लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर स्टार्ट किया था और ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस और उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करी थी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक पर्सन एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अपने अंडर कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। यानी एज एन मैनेजर मैं कितने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ, मेरे अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स होने चाहिए। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट gives shape to the organization structure. It refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. अगर आप मुझे बहुत ज़्यादा लोग दे दोगे मेरे अंडर काम संभालने के लिए तो मैं काम नहीं संभाल पाऊँगा। तो मैक्सिमम नंबर जितने मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने जिनसे मैं काम करवा सकता हूँ, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? जैसा कि आप नाम वर्ड समझ रहे होगे, स्ट्रक्चर हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या क्या उसमें पोस्ट हैं, कौन कौन से लोग आते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, हमारा केवीएस का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो आता है टॉप मोस्ट, हमारा केवीएस हेडक्वार्टर आता है। केवीएस हेडक्वार्टर के अंडर हमारे 25 रीजनल ऑफिसेज हैं। हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, रीजनल ऑफिसेज बहुत सारे हैं, उनमें से एक रीजनल ऑफिस है दिल्ली में, तो एक है देहरादून में, बहुत जगह है ऐसे ही। और हम उसके अंडर आते हैं केवी। जो केवी हल्द्वानी है वो केवीएस रीजनल ऑफिस देहरादून के अंडर आता है, ये आप सबको मालूम होगा। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है केवीज का। जब भी कोई केवी इस्टेब्लिश किया जाता है वो अंडर अ केवी रीजनल ऑफिस किया जाता है कि वो किस रीजनल ऑफिस के अंडर आता है। ये खाली केवी में नहीं है, सीबीएसई में भी है, नवोदय विद्यालय में भी है, इवन प्राइवेट स्कूल्स की कई जो जिनकी ब्रांचेज हैं, जैसे डीपीएस हो गया, तो इन सब की जिनकी ब्रांचेज हैं तो उनमें भी ऐसा कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। एक केवी में भी स्ट्रक्चर होता है कि प्रिंसिपल है, देन देयर इज द वाइस प्रिंसिपल, देन देयर आर पीजीटीज, टीजीटीज, पीआरटीज। तो ये पूरा फ्रेमवर्क जो वर्ड यूज किया है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ये पूरा एक फ्रेमवर्क है जिस पर पूरा हम फ्रेमवर्क मतलब ढांचा, पूरा एक ढांचा है जिस पर पूरा हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट और सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। पहला फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं यहीं पे पहले बता देता हूँ, फिर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? ये वो स्ट्रक्चर है जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में, बहुत छोटे नहीं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। डिटेल में अभी बताता हूँ। और डिविजनल स्ट्रक्चर में जब हम डिवाइड कर देते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इसे समझो जरा ध्यान से। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा होता है तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बात नहीं आती है। जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसे पूरी एक यूनिट की तरह मैनेज नहीं कर सकते। जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो हमें उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। और अगर उन छोटे छोटे पार्ट्स का बेसिस जो होता है वो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब काम के बेसिस पे हमने डिवाइड कर दिया कि ये डिपार्टमेंट ए है, ये वाला काम करेगा, ये डिपार्टमेंट बी है, ये वाला काम करेगा। अगर हमने काम के बेसिस पर डिवाइड कर दिया है काम अपने फंक्शंस को तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर हमने यही काम प्रोडक्ट के बेसिस पे करा है कि पहले डिपार्टमेंट में कपड़े बेचे जाएंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में फूड आइटम्स बेचे जाएंगे, तीसरे डिपार्टमेंट में मोबाइल बेचा जाएगा,
इस तरीके से हमने प्रोडक्ट के बेसिस पर अगर अपने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो अगले जो हमारे वीडियो हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में है।